आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो खातमुन नबीयीन है, जो खातमुल मुरसलीन है कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है इंशाअल्लाह ताला जिसने भी ये दुआ एक मरतबा पढ़ी है तो अल्लाह ताला ने दुआ मुकम्मल होने से पहले उसकी हर मुश्किल को आसान फरमा दिया है, उसकी हर परेशानी को अल्लाह ताला ने ख़त्म फरमा दिया है। इंशाअल्लाह ये दुआ या मुसब्बिबल असबाब के हवाले से है। आपने ये मुकम्मल दुआ मैं आपसे स्क्रीन पर इंशाअल्लाह जिक्र करूंगी ये कौन सी दुआ है, आपने किस तरह से इसको पढ़ना है। अल्लाह ताला आप पर मेहरबान होंगे। इंशाअल्लाह मुकम्मल वीडियो को एंड तक सुनिएगा। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कल के लिए खाना बचा कर ना रखो कि कल आएगी तो अपना खाना भी साथ लेकर आएगी। और अल्लाह ताला ने जो उसका रिस्क है वो कल के साथ बेशक बांध दिया। अल्लाह ताला का वादा है। जरा चूंटियों को देखो कि इस जात की तरफ भी जो इसको रिस्क पहुंचाती है, छोटी सी है लेकिन अल्लाह ताला उसको रिस्क पहुंचाते हैं। अगर ये ख्याल है कि इनके पेट तो छोटे हैं तो परिंदों की तरफ नजर दौड़ाओ। अगर ये ख्याल है कि इनके तो पर हैं और उड़ फिर कर जो है वो खा लेते हैं तो फिर वहशी जानवरों की तरफ देखो किस कदर लहीम है, किस कदर जो है वो शहीम है। कोई परेशानी है, कोई मसला है तो यानी अल्लाह पर तवक्कुल क्यों नहीं करते हम लोग। हमें ये परेशानी जो है वो अगर अल्लाह की तरफ से पहुंची है तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई मसलहत है। अल्लाह ताला हमें किस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं ये हमें जो है वो सोचने की हमारी तरफ अल्लाह ताला ने इस वजह से वो परेशानी भेजी होती है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि जिसे ये पसंद है कि वो सब लोगों से ज़्यादा कवी हो उसे अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना चाहिए, और जिसे ये पसंद हो वो सब लोगों से बढ़कर मुअज़्ज़िज़ बन जाए तो इसे चाहिए कि तक़वा इख्तियार करे, और जिसे ये पसंद हो वो सब लोगों से ज़्यादा गनी हो जाए तो इसे अपने हाँ की चीज़ों से बढ़कर अल्लाह ताला के ख़जानों पर एतमाद करना चाहिए। ऐसा नहीं है आपके पास दुकान है तो आप इससे कमा रहे हैं, ये आपके जहन में नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर बागात है तो आपको यहाँ से आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए कि ये दुकान मुझे नहीं देती, ये बागात मुझे नहीं देते, ये फसलें मुझे नहीं देती, मुझे मेरे रब की ज़ात से मिलता है। अल्लाह के ख़जानों पर आपका जब यकीन होगा तो अल्लाह ताला आपको गनी कर देंगे। कोई भी आप पर मुश्किल आई है, कोई भी आप पर परेशानी आई है तो अगर आप उसको ये कहकर जो है वो उसका सामना करते हैं कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से और अल्लाह ताला इसको हल करने पर कादिर हैं तो वो परेशानी आपकी फ़ौरन से ख़त्म कर दी जाती है। कहते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया कि किसी आदमी का तक़वा जो है वो 3 चीज़ों से पहचाना जाता है। जो पास नहीं है इसके मुताल्लिक कामिल तवक्को रखता है कि इंशाल्लाह मुझे मिल जाएगा, जो मिल गया है इस पर दिल से राज़ी रहता है, और जो जाता रहा है इस पर पूरी तरह से सब्र करता है। ये है एक कामिल तक़वे वाला इंसान जो कि अल्लाह पर भरोसा करता है, ये है वो इंसान। अगर आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो आप इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पर कामिल आपका ये भी यकीन होगा कि मेरा अल्लाह मुझे इस परेशानी से निकाल सकता है। आप जो भी आपसे वज़ाइफ ज़िक्र किए जाते हैं कोशिश होती है कि उसका ताल्लुक़ कुरान करीम से हो, सरासर हदीस मुबारका से हो और अल्लाह के नामों से हो। किसी किस्म का शिर्क हम आपसे ज़िक्र नहीं करते। अगर आप अपने नाम के आदात के मुताबिक वजीफ़ा हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो भी आप अमल करें फ़ौरी से असर करे, तो आप अपने नाम के आदात के मुताबिक वजीफ़ा हमसे ले सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में फ़ेसबुक का लिंक मौजूद है जहाँ पर आप हम हमारी टीम से बात करके अपने नाम का जो है वो अपना वजीफ़ा हासिल कर सकते हैं। चाहे आपको औलाद के हवाले से लेना है, किसी बंदिश के हवाले से लेना है, मोहब्बत के हवाले से, जो भी आपकी परेशानी आप उसके हवाले से वजीफ़ा हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का जो वजीफ़ा है इंतहाई आसान है, बड़ा ही खूबसूरत है, या मुसब्बिबल असबाब के हवाले से है। कहते हैं कि एक आदमी शफीक जाहिद के पास हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मुझे कुछ वसीयत फरमाएं। इन्होंने इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ों का खूब ख्याल रखो। अल्लाह ताला की इबादत करो तो साबित कदमी से, अल्लाह ताला की इबादत करो तो अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाते हैं, और इसके दुश्मन से लड़ाई रखो। वो अल्लाह ताला का दुश्मन शैतान है और हमें उससे लड़ाई रखनी है, फिर अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मदद फरमाते हैं। और इसके वादों के सच्चा होने का यकीन अपने दिल में करो तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो चीज़ आप तक ज़रूर पहुँचाते हैं
جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، جو آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ جب ہمارے دل میں یقین ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں کہاں سے وہ حاصل ہوگی؟ یہ عمل جو ہے آپ نے، یہ جو دعا ہے میں نے آپ کو اسکرین پر دکھائی ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آپ پر کوئی پریشانی یا مصیبت آئے، آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے: یا مفتح الابوابی، یا مسبب الاسبابی، یا مقلب القلوبی والابصاری، و یا غیاث المستغیثین، یا دلیل المتحیرین، یا مفرح المحزونین، اغثنی اغثنی اغثنی، توکلت علیک یا ربی وفوضت الیک امری، یا ربو یا ربو یا ربو، یا اللہ یا باسطو، یا رزاقو یا فتاحو یا کریمو۔ اے کھولنے والے دروازوں کے، اے سبب پیدا کرنے والے اسباب کے، اے پھیرنے والے دلوں کے اور نگاہوں کے، اور اے فریاد سننے والے، فریاد کرنے والوں کے، اے راہ بتانے والے حیرانوں کے، اور اے فرحت دینے والے غمگینوں کے، میری فریاد سن لیں، میری فریاد سن لیں، میری فریاد سن لیں، میری فریاد سن لیں۔ بھروسہ کیا میں نے آپ پر، اے میرے پروردگار، سپرد کیا میں نے تمام کاموں کو آپ کی طرف، اے پروردگار، اے پروردگار، اے پروردگار، اے اللہ، اے خوشحالی بخشنے والے، اے روزی دینے والے، اے رحمت کے دروازے کھولنے والے، اے سخی اللہ۔ یہ وہ دعا ہے، جب آپ پر کوئی پریشانی آئے تو آپ نے فوراً سے جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اللہ تعالیٰ سے اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ ولیوں کی خصوصیت ہے۔ ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو یہ پرواہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس میں اللہ کی کون سی ثنا ہے، کون سی تعریف ہے جس کے ذریعے سے میں اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ تو آپ نے یہ جب دعا پڑھنی ہے تو آپ نے دل میں یقین رکھنا ہے اللہ کی ذات پر، اور یہ کتنے پیارے الفاظ ہیں، ان کے الفاظوں پر آپ نے توجہ اور غور کرنی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے مانگیں گے انشاءاللہ یقین کے ساتھ، پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ کریم آپ پر مہربان ہوتے ہیں۔ اور بالکل درست فرمایا گیا، اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو بھی انسان اس دعا کو پڑھتا ہے، ابھی ایک مرتبہ ہی پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ دعا مکمل ہونے سے پہلے پہلے اس کی ہر مشکل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ اپنے صدقے دل سے، یقین کے ساتھ، توکل سے اللہ سے مانگتے ہیں، پھر یہ آپ کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم وظیفے کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو بے شک آپ کے یقین میں کمی ہے، ان الفاظوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بے شک اخلاص سے، یقین سے جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً سے عطا فرماتے ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ اللہ سے مانگیں اور آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے۔ تو بے شک ہمارے یقین میں کوئی کمی آتی ہے، تبھی ہماری جو دعائیں ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوتی ہیں۔ بعض لوگ الفاظوں کو ہی صحیح سے ادا نہیں کر رہے ہوتے، بعض لوگ جو ہیں وہ نوافل کو صحیح سے ادا نہیں کر رہے ہوتے، بعض لوگ جو ہے وہ دعاؤں کو صحیح سے نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو آپ جو بھی آپ سے عمل ذکر کیا جاتا ہے اس کو توجہ سے، یقین سے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اسی طرح سے ادا کریا کریں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں یقین سے، اللہ کریم آپ کی خالی جھولیوں کو انشاءاللہ ضرور بھریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔